दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार फिल्म की, धुरंधर रिवेंज। ये उसी सीरीज का दूसरा हिस्सा है। अगर पहला भाग अभी तक नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लीजिए, वरना कहानी अधूरी लगेगी। पहले भाग की एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हमें हमजा की असली जिंदगी दिखाई जाती है। वो कहां से आया और इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। दरअसल उसका असली नाम था जसकीरत सिंह रंगी, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। परिवार में माँ बाप और दो बहनें थीं। पिता फौज में सूबेदार थे, दादा भी सेना से जुड़े रहे थे। इसलिए जस्सी के मन में बचपन से एक ही सपना पल रहा था, आर्मी ज्वाइन करना। और उसने वही किया, मिलिट्री में दाखिला ले लिया। जब वो ट्रेनिंग के लिए गांव से बाहर था, तभी पीछे एक बड़ी त्रासदी घट गई। गांव के एमएलए सुखविंदर सिंह से जस्सी के पिता का एक छोटी सी जमीन पर विवाद हो गया। इसी बात को लेकर सुखविंदर अपने परिवार के 12 लोगों को साथ लेकर आया और जस्सी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्हें उनके ही खेत में फांसी दे दी। बात यही नहीं रुकी, उन लोगों ने जस्सी की दोनों बहनों के साथ भी जघन्य अपराध किया। बड़ी बहन हरलीन को वहीं मार दिया गया। छोटी बहन जसलीन को जिंदा पकड़कर पास के खेत में कैद कर लिया गया, जहां रोज उसके साथ जुल्म होता था। ट्रेनिंग से लौटने पर जब जस्सी को यह सब पता चला, वो टूट गया। मां ने पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एमएलए के दबाव में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। जस्सी अपने बचपन के दोस्त गुरबाज पिंडा से मिला। पिंडा के पिता पंजाब में नशे का धंधा करते थे और यूपी के गैंगस्टर आतिफ अहमद से माल मंगवाते थे। दोनों माल लेने इलाहाबाद गए। वहां पिंडा ने होशियारी से AK-47 और कुछ हथियार भी ऑर्डर में शामिल करवा लिए, यह कहकर कि पिता ने मांगे हैं। आतिफ को बिना शक किए सामान दे दिया। पिंडा ने वो सारे हथियार जस्सी को सौंप दिए और अब जस्सी के हाथ में ताकत थी। जस्सी सीधे सुखविंदर के घर पहुंचा और एक एक करके उन सभी 12 लोगों को मार गिराया। यह दृश्य बेहद कठोर है। अंत में सुखविंदर को पकड़कर पूछा, मेरी बहन कहाँ है? मरते वक्त उसने बताया। जस्सी ने उसे भी खत्म किया, फिर बहन को आजाद करवाया। 12 हत्याओं का मुकदमा चला। वकील ने पूरी कोशिश की, लेकिन मामला इतना साफ था कि फांसी लगभग तय लग रही थी। जेल से कोर्ट ले जाते वक्त जस्सी ने पिंडा से कहा, माँ और बहन का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद जब पुलिस उसे दोबारा कोर्ट ले जा रही थी, रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने काफिले पर हमला किया और जस्सी को उठा ले गए। यह लोग थे अजय सान्याल के आदमी। यहीं पहली बार जस्सी की मुलाकात अजय सान्याल और शशांक बंसल से हुई। अजय ने साफ कहा, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारे काम आएगी। जस्सी ने पहले मना किया, उसका सिस्टम पर भरोसा खत्म हो चुका था। लेकिन अजय ने उसे समझाया, यह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, देश के लिए यह एक नया मौका है। तुम खुद अपनी कहानी लिख सकते हो। साथ ही वादा किया कि माँ और बहन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जस्सी मान गया। उसे एक नया नाम मिला, हमजा। नई पहचान, नई ट्रेनिंग, एक खतरनाक मिशन के लिए तैयारी। सरकार ने उसकी माँ और बहन को हर महीने पैसे भेजने शुरू कर दिए, अगले 36 सालों तक। परिवार को लगा कि किडनैपिंग में जस्सी की मौत हो गई। उनकी नजरों में जस्सी मर चुका था और हमजा का जन्म हो गया था। अजय ने बताया, कराची पहुंचने पर तुम्हें आलम जूस वाले से जोड़ा जाएगा। वो हमारा ही एजेंट है, लेकिन कभी सामने नहीं आएगा। हर कदम पर तुम्हारी मदद करता रहेगा। ये रहस्यमयी एजेंट कौन था, यह फिल्म में आगे पता चलता है। इसके बाद हमजा को दुबई के रास्ते कराची भेजा गया और यहीं से कहानी 2009 में आ जाती है, वहीं से जहां पहला भाग खत्म हुआ था। पहले भाग में हमजा ने रहमान डकैत को मारा था, लेकिन सबको यही लग रहा था कि यह काम SP असलम ने किया। इसी गलत फहमी में रहमान का भाई उजैर असलम को मारना चाहता था। रहमान की मौत के बाद लियारी में छोटे छोटे गैंग सक्रिय हो गए, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा अरशद पप्पू का। हमजा ने उजैर के सामने अरशद पप्पू के एक खास आदमी रिजवान को पेश किया, जो असल में हमजा की तरह एक भारतीय एजेंट था।
रिजवान ने उजैर को बताया कि एसपी असलम के साथ साथ अरशद पप्पू का भी रहमान की हत्या में हाथ था। यह सब हमजा के इशारे पर कहा गया था। उजैर का गुस्सा भड़क गया। अब वो दोनों को खत्म करना चाहता था। हमजा की वजह से उजैर को ताकत भी मिल गई और दोनों ने मिलकर लिहारी में हड़कंप मचाना शुरू किया। दोनों गैंगों के बीच खुली जंग छिड़ गई। हर तरफ गोलियां, धमाके और अफरा तफरी। अरशद पप्पू छिप गया, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब हमजा ने एक चाल चली, लियारी में इतनी आग लगा दो कि वो मजबूर हो जाए बाहर आने के लिए। चारों तरफ विस्फोट, आग और भगदड़। घबराए हुए अरशद पप्पू ने जमाली को, जो हमजा का ससुर भी था, फोन किया और कहा कि उसे यहां से निकालो। जमाली ने कहा, हालात बहुत खराब हैं। मेरी पुरानी दूध की फैक्ट्री है, पहले वहां चलो, बाद में सुरक्षित निकलवाता हूँ। अरशद पप्पू मान गया। जमाली के आदमी उसे फैक्ट्री ले गए, जहां हमजा और उजैर पहले से मौजूद थे। यह पूरा जाल हमजा का ही बिछाया हुआ था। उजैर ने अरशद पप्पू को बेरहमी से पीटा, फिर उसे गाड़ी के ऊपर बांधकर हमजा पूरी लियारी में घुमाया ताकि सबको सबक मिले। उजैर ने सारी हदें पार कर दी। उसने अरशद पप्पू का सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरी लियारी में खौफ फैल गया। जमाली, इकबाल और एसपी असलम ने मिलकर वो वीडियो देखा। असलम समझ गया, उजैर का अगला निशाना वही है। उसने योजना बनाई, उजैर को गिरफ्तार करो और जेल के अंदर एक्सीडेंट दिखाकर खत्म कर दो। जमाली ने तुरंत हमजा को खबर दी। हमजा ने उजैर को समझाया, कुछ दिन दुबई चले जाओ, यहाँ का सब मैं संभाल लूंगा। असल में हमजा खुद भी चाहता था कि उजैर हट जाए, क्योंकि बाकी सभी गैंग तो पहले ही खत्म हो चुके थे। उजैर के जाने पर पूरी लियारी अकेले हमजा की होती। उजैर ने पहले मना किया, मुझे असलम से बदला लेना है। हमजा ने धीरज से समझाया, सही वक्त पर मौका मैं खुद दूंगा। आखिरकार उजैर मान गया और दुबई रवाना हुआ। जैसे ही वो दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, हमजा ने उसकी पूरी जानकारी दुबई पुलिस को दे दी। एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी। हमजा बन गया लियारी का नया किंग। इकबाल और शेरानी से भी उसके रिश्ते मजबूत होते गए। उधर एसपी असलम ने 4 बेगुनाह बलूच नौजवानों को आतंकवादी बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया और मेडल भी हासिल किया। इन चारों में शेरानी का बेटा भी था। जब हमजा को पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। उसने जमाली से कहा, अपनी पार्टी बदलनी होगी, जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करो। ये हमजा की रणनीति थी। वो जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता था, क्योंकि उसी के आदेश पर यह फर्जी एनकाउंटर हुआ था। साथ ही उसे दिख रहा था कि जरवारी का जनाधार खत्म होने वाला है। जमाली ने वही किया। चुनाव हुए, जरवारी की पार्टी हार गई। हर तरफ पॉलिटिक्स से अंडरवर्ल्ड तक हमजा की पकड़ मजबूत हो गई। शेरानी और बलूच समुदाय से रिश्ते गहरे हुए। उसे भी रहमान जैसा दर्जा मिलने लगा। साल 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हालात बदल गए, हर तरफ सख्ती बढ़ गई। इसी दौरान इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं। 1971 की जंग में शामिल रहे। अंधेरा अतीत, लेकिन अब वो इकबाल से नाराज थे, क्योंकि बदले हालात में खुलकर काम करना मुश्किल हो गया था। तभी इकबाल के पास बड़े साहब का बुलावा आया और कहानी एक नया मोड़ लेती है। इकबाल, जमाली, एसपी असलम और हमजा सब उनसे मिलने गए। एक आलीशान घर में बिस्तर पर पड़ा एक बीमार आदमी, वो कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। इतने बड़े डॉन को देखकर हमजा हैरान रह गया। उसे पता चला कि दाऊद पंजाब में नशे की सप्लाई करता है और उससे आई कमाई से हथियार खरीदे जाते हैं, भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। दाऊद ने हमजा को पंजाब से आए खरीदारों की देखरेख की जिम्मेदारी दी। हमजा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। जब हमजा एयरपोर्ट पर उन लोगों को लेने गया, तो उनमें से एक चेहरा देखकर उसके पैर थम गए। वो था गुरबाज पिंडा, उसका बचपन का दोस्त, उसकी बहन का पति। हमजा ने उसे पहचान लिया। पिंडा ने हमजा को नहीं पहचाना। बाल लंबे हो गए थे, दाढ़ी थी, शक्ल बदल चुकी थी। सब मिस्त्री के अड्डे पर पहुंचे। यही वो मिस्त्री था जिसने पहले भाग में प्लेन हाईजैकिंग के वक्त कहा था कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। डील फाइनल हुई। इकबाल किसी काम से निकल गया और मेहमानों की जिम्मेदारी हमजा पर छोड़ गया। हमजा ने अपने घर में पार्टी रखी। पार्टी में पिंडा काफी नशे में था। उसने हमजा से कहा, वॉशरूम ले चलो। अकेले में पिंडा ने पूछा, घर की याद नहीं आती? हमजा सन्न रह गया। पता चला पिंडा ने एयरपोर्ट पर ही पहचान लिया था, लेकिन सामने कुछ नहीं बोला।
पिंडा ने खुलासा किया, जब हमजा की मां के खाते में हर महीने पैसे आने लगे, तभी उसे शक हुआ कि जस्सी जिंदा है और भारत का एजेंट है। आज उसने देख भी लिया। पिंडा बोला, जस्सी, हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन इस सिस्टम ने हमें क्या दिया? मुझे अपना आजाद पंजाब चाहिए। उसने धमकी दी कि सबको बता देगा। हमजा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पिंडा ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में हाथापाई हुई। हमजा मारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने ही पुराने दोस्त की जान लेनी पड़ी। हमजा घबराया हुआ था, राज खुलने का डर था। तभी आलम आया। आलम बोला, तुम्हें अभी आगे बहुत काम करना है, ये इल्जाम मैं लेता हूँ, मेरी जिंदगी जी चुकी है। आलम ने सबके सामने खुद को भारतीय जासूस बताया और पिंडा की हत्या की जिम्मेदारी ली। एसपी असलम और बाकी लोग पहुंच गए। आलम को पकड़ लिया। सब उससे पूछने लगे, और कौन था तुम्हारे साथ? तभी हमजा वहां आया और सीधे आलम को गोली मार दी, क्योंकि हमजा जानता था, अगर ये लोग आलम को टॉर्चर करते तो वो टूट सकता था। उसे पहले ही उसने आलम को इस दर्द से बचा दिया। इस पर एसपी असलम और उमर को हमजा पर शक हो गया। दोनों ने तय किया, हमजा पर नजर रखेंगे। ये बातें हमजा की पत्नी एलिना ने सुन ली। हमजा का एक बच्चा भी था। एलिना ने हमजा का सामान खंगाला और एक डायरी मिली जिसमें दुश्मनों के नाम लिखे थे। वो समझ गई, हमजा भारतीय एजेंट है। हमजा के आने पर एलिना ने गन तान दी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे देश को धोखा दिया। हमजा ने शांति से समझाया, मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूं। मैं उन लोगों का दुश्मन हूं जो निर्दोषों को मार रहे हैं, मुंबई में, यहां भी। ये लोग पाकिस्तान के लिए भी उतने ही खतरनाक हैं। एलिना समझ गई। उसने हमजा को माफ किया और आगाह किया, जल्दी करो, असलम को तुम पर शक हो चुका है। उधर इकबाल के पिता उसे ताने देते रहे। इकबाल का गुस्सा इतना बड़ा कि उसने अपने ही पिता को मार दिया। हमजा को एलिना ने पहले ही बता दिया था कि असलम उस पर शक कर रहा है। हमजा ने तय किया, असलम को हटाना होगा। उधर दुबई से उजैर को वापस लाया जा रहा था। असलम ने सोचा, रास्ते में ही उजैर को खत्म कर देते हैं। हमजा सीधे शेरानी के पास गया और बताया, तुम्हारे 4 बेगुनाह बलूच बेटों को असलम ने मारा था। तुम्हारा बेटा भी उनमें था। शेरानी ने कहा, बस बता दो रास्ता, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमजा के पुलिस में भी कुछ आदमी थे। उन्होंने असलम का रूट बताया। हमजा ने शेरानी को दिया। एक बलूच लड़के ने बम से भरी गाड़ी असलम की गाड़ी से टकराई। असलम खत्म। हमजा ने अजय सान्याल को खबर दी, दाऊद 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत भेजने की तैयारी में है। अजय ने तुरंत पीएम को सूचित किया। भारत में 50,000 के नोट बंद कर दिए गए। देश भर में अफरा तफरी। इससे आतिफ अहमद भी बौखला गया। जावेद खनानी भी हिल गया। अजय ने हमजा को खुली छूट दी, जितने हो सके खत्म करो। और पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी मारे जाने लगे। हमजा ने भी कई लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें जावेद खनानी और मिस्त्री भी शामिल थे। मिस्त्री को मारने से पहले हमजा ने अजय सान्याल से उसकी बात करवाई। अजय के कहने पर मिस्त्री ने भारत माता की जय बोली और मारा गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और करारा जवाब दिया। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। एक डॉक्टर साजिया दिखाई दी जो एक आतंकी को अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। उसने हमजा को एक खास जड़ दिया जो छूने मात्र से इंसान की हालत बिगाड़ सकता था, धीमी मौत देता था। देखने में फूड पॉइजनिंग लगे। साजिया चाहती थी कि हमजा दाऊद को ये लगा दे, लेकिन हमजा को मौका ही नहीं मिला। उधर दाऊद ने इकबाल से कहा, हालात बदल रहे हैं, भारत में आतंकी भेजकर हमला करवाओ। इकबाल को बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए थे, इसके लिए हमजा की जरूरत थी। इकबाल ने हमजा को बुलाया। बड़े बड़े आतंकवादी भी वहां मौजूद थे। इसी बीच उमर को हमजा पर शक हो गया। वो एलिना के पास गया और बच्चे को गन पर रखकर धमकाया। हमजा कौन है? एलिना बच्चे की जान के लिए मजबूर हो गई और बोल दिया, हमजा एक भारतीय एजेंट है। उमर ने यह सब इकबाल को बता दिया। इकबाल ने हमजा को हथियारों की डिलीवरी के बहाने बुलाया। हमजा रिजवान के साथ पहुंचा। रिजवान पैसे लेकर बाहर गया। इकबाल ने हमजा को घेर लिया और बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन हमजा पहले से तैयार था। उसने पूरी बलूच आर्मी को अपनी तरफ कर लिया था। 5 मिनट बाद एक बड़ा धमाका। जो हथियार इकबाल को दिए गए थे वही बम बन गए। हमजा निकला, इकबाल भागा। बाहर बलूच आर्मी खड़ी थी। पूरा माहौल हमजा के पक्ष में था।
बलूच फौज ने इकबाल के आतंकवादियों को घेर लिया। गोलियां, धमाके, हड़कंप। हमजा ने इकबाल को पकड़ा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद हमजा ने आखिरी बार एलिना को कॉल किया। तुमसे और बच्चे से बहुत प्यार है। एलिना समझ गई और रोने लगी। तभी उमर आया और हमजा को गिरफ्तार कर लिया। आईएसआई के खास अफसर हसन ने हमजा को टॉर्चर करना शुरू किया, जानकारी निकालने के लिए। तभी अजय सान्याल का हसन को फोन आया। अगर हमारा एजेंट वापस नहीं भेजा तो ये खबर फैला दूंगा कि तुमने चंद रुपयों में देश की जानकारी इजराइल को बेची। अजय के पास हसन का वो सबूत था। हसन मान गया, लेकिन इल्जाम किसी पर डालना था। हमजा ने कहा, उजैर किस दिन काम आएगा। उजैर पर इल्जाम डाला गया और उसे मार दिया गया। हमजा आजाद हो गया। जब हमजा को लेने गाड़ी आई, अंदर जमाली बैठा था। यहाँ राज खुला। जमाली पिछले 45 साल से पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम कर रहा था। वही वो रहस्यमयी एजेंट था, और जो जहर हमजा दाऊद को नहीं दे पाया, जमाली ने वो पहले ही दाऊद को लगा दिया था। दाऊद बिस्तर पर तड़प रहा था। हमजा ने पूछा, एलिना और बच्चे का क्या होगा? जमाली बोला, अभी उनके बारे में सोचना ठीक नहीं। तुमने बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम करो। अभी तो बस शुरुआत है। हमजा दोबारा जस्सी बन गया और अपने गांव लौटा। माँ, बहन, बच्चे सभी उसे मरा हुआ समझ चुके थे और अपनी जिंदगी में खुश थे। ये देखकर जस्सी ने फैसला किया, वो घर नहीं जाएगा। दूर से ही उन्हें देखता रहा। फिर वापस ट्रेनिंग कैंप लौट गया, क्योंकि अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है जस्सी की ट्रेनिंग, उसकी रणनीतियां, मिशन की तैयारी, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर रिवेंज की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी इसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।